एक्सरसाइज 11.1.1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। जो नीचे सवाल दिए हैं दो, इसमें उचित गुणधर्म का प्रयोग करके इसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें आपका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। जो मैंने रेशनल नंबर के नीचे लाइन की है वो पास रखेंगे, यानी -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। क्योंकि यहाँ पर 3/5 कैसा है, इन दोनों में आ रहा है, और इसमें यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आप इसमें प्रयोग करेंगे। तो 3/5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2/3 माइनस 1/6 प्लस 5/2। अब आप इस फ्रैक्शन को, परमेय संख्या को सॉल्व करेंगे। 3/5 कोष्टक एलसीएम 6 तो -4 -1 प्लस 5/2। 3/5 इंटू -5/6 हो जाएगा वो, प्लस 5/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 5/2। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 4/-1 प्लस 5/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू आंसर आ जाएगा इसका पे 2 से डिवाइड हो जाएगा 4। इसी तरह से दूसरा सवाल मैंने सॉल्व किया है, और इसमें भी मैंने जो अंडरलाइन किए हैं जैसे 2/5, तो ये बार पास रख लिए हैं, ठीक है ना। और ये वाली संख्या है -1/6 प्लस इंटू 3/2 पीछे ले दिए है। तो यहाँ से 2/5 कॉमन आ जाएगा, तो -3/7 प्लस 1/14 -1/4 इसको सॉल्व करके आ जाएगा। और इसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रयोग होगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/5 -6/1 प्लस 14 प्लस 1/14 इसका एलसीएम आएगा -1/4। अब इसको हो जाएगा 2/5 इंटू -5 क्योंकि -6 प्लस 1 क्या वो बचेगा आपका यहाँ पर -5 के, क्योंकि -6 के ज़्यादा है और +1 कम है, तो माइनस के बचेंगे यहाँ पर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर इसको, तो -1/7 -1/4। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 28। अब -4 -7 और माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं और साइन इसका माइनस से आता है, तो -11/28 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं ये। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 2/8 है, एडिटिव इनवर्स 2/8 का हो जाएगा -2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सवाल सारे सॉल्व कर रखे हैं मैंने, ठीक है ना। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई दैट कोष्टक में -x = x फॉर x = 11/5। दोनों मैंने सॉल्व कर दिए। x की जगह पर क्या रखना है आपको, 11/5, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो क्या है आपका x, इसलिए RHS ये वेरीफाई हुआ आपका। इसी तरह सेकंड सॉल्व करेंगे, x = -13/7, तो -x = x, तो LHS से मान रखेंगे x की जगह पर, और -13/70, तो ये क्या आ जाएगा आपका x होगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो -13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/13, ठीक है। यानी उल्टा कर देते हैं, ये फ्रैक्शन होता है क्योंकि इसके नीचे अब एक नहीं है, 13 के नीचे, 30 के नीचे या तो एक रख देंगे तो ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगी, और परमेय संख्या को हो जाएगा तो 1/13 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं सारे सॉल्व किए हैं ये सवाल आपके, ठीक है, देख लेना। अब पांचवा सवाल है आपका आ रहा है इसमें कि इन सवाल में 3 सवालों में किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मल्टीपल आइडेंटिटी ऑफ
1, यानी 1 का गुणात्मक दशमलव का प्रयोग किया गया है। दूसरी में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया है और तीसरी में आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ये सारी संख्याएं आपको किताब से उतारनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन की जो पूछा है वो भी सारा उतारना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई बाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -17/6। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इजिकल टू हो जाएगा 16/-7, यानी रेसिप्रोकल को कहते हैं, आपको पहले ही बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका 6/13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 96/-1। आप इसको माइनस को 96 में भी लगा सकते हैं। 7वां सवाल है, टेल द प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। जो संख्या दी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया है। इसमें सवाल में आपको सहचारता का नियम, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसका प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, यानी इज 8/9 द मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1/8 भाई और भाई नॉट। तो आपका ये कैसे परमेय संख्या है, आपका मिक्स्ड परमेय रेशनल नंबर है। ये परमेय संख्या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, इम्प्रॉपर में बदलकर इसका क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8, यानी -1 से करेक्ट 1/8 इज बराबर हो जाएगा -9/8, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/-9। तो नाउ 8/-9 इंटू 8/-9 64/81, यानी जो रेसिप्रोकल संख्या होती हैं दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं और उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आ रहा है तो वो संख्या रेसिप्रोकल हैं, यदि 1 नहीं आ रहा है तो वो रेसिप्रोकल नहीं है। इसी तरह से आपको सेम 9 सवाल करना है। 9 इसको आपका 3 करेक्ट 1/3 है, तो इसका हो जाएगा 10/3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/10। 3/10 जो क्या लिख सकते हैं, 0.3, इसीलिए ये इसका मल्टीपल इनवर्स है। ट्रू एंड इसमें राइट द रेशनल नंबर ऑफ द डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, और द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल एक जैसा होता है, और द रेशनल नंबर दैट इक्वल टू इट्स नेगेटिव, और उसको 0 होता है वो, ठीक है ना। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका वो नेगेटिव के बराबर हो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, पहले में नो 1 एंड -1, दूसरे में, तीसरे में -1/5, चौथे में x, पाँचवें में रेशनल नंबर और छठवें में पॉजिटिव, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये आपके पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है, कॉपी में कर लेना। थैंक यू।